नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ग्लोब टीवी झारखंड प्रेजेंस आलाप के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी, जो कि भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक भी हैं। इसके साथ साथ वो घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो आइए परिचय कर लेते हैं अरविंद जी से। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड को मेरा यह परिचय है कि मैं योग तो कराता ही हूँ, लेकिन योग के साथ साथ घरेलू चिकित्सा, जिससे कैसे आप बीमारी से और दवा से बच सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भारत बचाओ आंदोलन राजीव भाई के प्रेरणा स्रोत से बना हुआ है, उसको हम लोग पूरे भारतवर्ष में लेके जा रहे हैं कि कैसे इस भारत को बचाया जाए। क्योंकि भारत जो है चिकित्सा के पद्धति से, चाहे हर पद्धति से विमुख होते जा रहा है। तो जब तक हम अपनी स्वदेशी चिकित्सा पर नहीं आएंगे, भारतीयता पर नहीं आएंगे, भारतीय मान्यता और परंपरा पर नहीं चलेंगे, तब तक इस देश का विकास होने वाला नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि एक एक जन को इस अभियान के साथ बताया जाए कि क्या भारत बचाओ आंदोलन करना चाह रहा है और सही दिशा में लोग चलना चालू करें। क्योंकि आपका जो देश है का सभ्यता संस्कृति विदेश अपना रहा है, और हम जो है उनके सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बीमारी ही बीमारी फैल रही है। आज किसी को एक बीमारी है तो किसी को 10 बीमारी है, लेकिन हर आदमी को बीमारी है। तो बीमारी से कैसे दूर है, और हम लोग लग रहा है कि केवल खान पान और थोड़ा सा समय को एडजस्ट कर लें तो व्यक्ति को कोई रोग होगा ही नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। और बीमारी को जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे तो होगा नहीं, हमारा यही मानना है। क्योंकि हम बहुत गौर किए हैं इसमें कि अगर चाह ले मनुष्य तो एक भी बीमारी नहीं होगा। तो आज भी समय है, थोड़ा सा जैविक सामान नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम जितना पानी का प्रयोग, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग का आज का विषय है कोलेस्ट्रॉल, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कोलेस्ट्रॉल का लक्षण क्या है? बहुत ही अच्छा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लक्षण यह है कि मैक्सिमम आदमी को देखिएगा, जब कोलेस्ट्रॉल के देखिए यहाँ पर आँख के किनारा में जब चर्बी टाइप का आने लगेगा उजला, तो आप समझिए कि वो आदमी को कोलेस्ट्रॉल है। भले वो चेकअप में आए या ना आए, लेकिन आप कंफर्म समझ लीजिए कि वो आदमी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लक्षण है, एकदम निश्चित रूप से लक्षण है। और जब मान लीजिए कि यहाँ पर जो आ गया, इस कहाँ एकदम आँख के एकदम किनारा पर, तो समझ जाएंगे कि वो पिक पॉइंट पर है, ऐसा नहीं है कि। और उसके पहले भी मनुष्य को कोलेस्ट्रॉल ही सारा कुछ है जी। उसी से हार्ट अटैक होता है, उसी से पार्किंसन होता है, शुगर का बीमारी होगा, पैरालिसिस होगा, जितने तरह का रोग होगा वो सब कोलेस्ट्रॉल के चलते ही होगा। लेकिन डॉक्टर बताएगा नहीं आपको कि कोलेस्ट्रॉल के इजी वे में हम ठीक कर सकते हैं, और वो एकदम आराम से। अब आपको बोलेगा, डरा देगा कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि जब खून मोटा होने लगता है तो जो फिल्टर, चाहे जो हार्ट का काम है, मोटा खून हो जाएगा, तो हार्ट को लेने में और देने में, जो हृदय का काम है लेना और देना, जैसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL हुआ, VLDL हुआ, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जितना सब आता है तो बैड में आता है। लेकिन अब इसके सबसे बड़ा जो फैक्टर है, उसमें फैक्टर है हमारा कि रिफाइंड तेल। आज जो पहले हम लोग को खूब रिफाइंड तेल खिलाया गया, जानते थे कि प्रचार डॉक्टर भी करते थे कि ये सफोला खाओ, तो फलाना खाओ, चिलाना खाओ, ब्रांडेड लोग खिलाता था। लेकिन आज वही डॉक्टर बोल रहा है कि अगर रिफाइंड तेल खाइएगा तो हार्ट अटैक का बीमारी बढ़ेगा। क्योंकि उसमें जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना तेल में, जो ओरिजिनल तेल में, उस सारे रिफाइंड तेल से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो चूँकि व्यवसाय करने वाले को नहीं देखना है कि हम जो खाना खिला रहे हैं उससे आदमी बीमार पड़ेगा कि स्वस्थ रहेगा, उनको देखने का नहीं है। उनको अपना सामान बेचना है, उसको आपके स्वास्थ्य से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर हम जैसे सरसों, वो इसमें नियम है कि उत्तर भारत में, माने उत्तर भारत में जो रहने वाले हैं उनको सरसों तेल खाना चाहिए,
दक्षिण भारत में जो रहने वाले, ये नहीं कि अगर दक्षिण भारत के लोग अगर मान लीजिए उत्तर भारत में आ गए और वो बोलेंगे नहीं हम यहाँ पर रह के और नारियल का तेल खाएंगे तो उनको नुकसान करेगा। उत्तर भारत के लोग अगर मान लीजिए कि गोवा में चले गए और वो बोले कि नहीं हम सरसों तेल को खाएंगे तो उनको नुकसान करेगा। जहाँ आप रह रहे हैं उसी के अनुसार आपको तेलों का चयन करना है। तो उत्तर भारतीयों के लिए सरसों तेल बोला गया है कि खाने के लिए, दक्षिण भारत में नारियल का तेल, और जो पश्चिम जो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह जो प्रदेश है वो आपको उसमें मूंगफली का तेल, बादाम का तेल। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, तो बहुत महंगा तेल आता है सनफ्लावर, नहीं सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर और तो उतना नहीं खाना चाहिए, और वो अगर डायरेक्ट अगर पेरवा का हम खा रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन अच्छा ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल, तो पैसा को खा रहे हैं, उस सबको जरूरत कोई नहीं है। हाँ अगर इन तीनों तेल से अगर कोई ऊपर वाला तेल है तो वो है तिल का तेल। काला तिल का तेल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो सफ़ेद का तिल भी काम करेगा, और वो तीनों तेल से ऊपर है उसको माने घी के इक्विवेलेंट में माना जाता है। तो हम तेल को बदल दें, यहाँ तक कि अगर हम पूड़ी खाने का पसंद है तो हम पूड़ी भी सरसों तेल चाहे तिल का तेल चाहे नारियल का तेल में हम पकाएं तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल क्या है। लेकिन हाँ जो देख लिए कि हाँ इसके बन रहा है तो उनको थोड़ा नाक सिकुड़ेंगे। लेकिन अगर उनको ऐसे खिला दीजिएगा तो हमको नहीं लग रहा कि 100 आदमी को खिलाइएगा तो 5 आदमी मुश्किल से पकड़ पाएगा, लेकिन 95 आदमी नहीं पकड़ पाएगा। तो हमको लग रहा है कि अगर इस तेल को बदल दिया जाए और सादा नमक के जगह पर से जो सेंधा नमक हम लोग प्रयोग करें और चीनी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दें, और फिर से जो आरओ वाटर का पानी वगैरह हम लोग नहीं पिए, तो निश्चित रूप से अगर समय पर एक तो खाना खाया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 12 बजे खाने का आदत है, हम तो एक और दर्शक लोगों को बोलेंगे कि खाने का आपको जो मन पसंद खाना है, माने जो आप खाना अच्छा हमको लगता है कि आज हमको खाने का मन कर रहा है, पराठा खाने का मन गया, ये नहीं कि रोज़ पराठा मत खाइए, लेकिन आज पराठा खाने का मन कर रहा है तो उसको 12 बजे खाइए जी। कि 12 बजे जो खाते हैं ना उसका अगर एक्यूरेट अगर 12 बजे चाहे 12 बजे के 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक निश्चित समय पर खाइए, रोज़ उसी समय पर खाइए। अब कभी कभी 10-15 मिनट 20 मिनट इधर उधर होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर खाने का समय निश्चित हम कर लें और 12 बजे का माने दोपहर में जो खाना हम अच्छा खाएं, अच्छा खाने का मतलब है कि मन पसंदीदा खाना अगर हम खाएं तो हमको लग रहा है कि खाना आराम से पच जाएगा और तब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैक्सिमम आदमी जो अच्छा खाना है, जो खासकर कमाने वाले लोग हैं और जो ऑफिस में करने वाले काम हैं, वे रात को ही अच्छा खाना खाते हैं। क्या किए, सुबह में थोड़ा बिस्कुट चाय लेके चल दिए, 12 बजे अगर पत्नी अगर रोटी सब्जी बना दी तो अच्छा है, और नहीं तो रात में जब जाएंगे तो पत्नी के साथ बैठकर चाहे बेटा बेटी के साथ बैठकर अच्छा से खाना खाएंगे, और वही नुकसान करता है। बोलता है कि अगर खाना अगर 100% पच गया तो समझिए कि आपको एक भी रोग नहीं होगा, मैंने यहाँ तक कि सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा। ये तो मैंने बड़ा रोग तो बातें अलग है, सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा। तो लाइफ स्टाइल को अगर हम बदल दें, अपना थोड़ा खान पान को बदल दें और समय पर खाना चालू करें, क्या खाना है कब खाना है, और टेस्ट को इसमें ध्यान नहीं रखें। कभी कभी टेस्ट पर है तो ठीक है, लेकिन अगर टेस्टी खाना खाना है तो 12 बजे खाएं। और रात में अगर खाना खाते हैं हल्का भोजन ले लें और कोशिश करें कि रेशा युक्त खाना खाएं। रेशा युक्त खाने का मतलब है कि जिसमें फाइबर ज़्यादा है। अब जैसे मान लीजिए कि इसके पहले भी हम चर्चा किए हुए आपसे कि आलू का सब्जी हुआ तो बहुत लोग क्या करते हैं, आलू के छिलका को निकाल के फेंक देता है, कद्दू का सब्जी को छिलका निकाल के फेंक देता है। अच्छा, जितने तरह के सब्जी को लोग जो निकालना, लोग सोचते हैं कि छिलका में ज़्यादा रासायनिक चीज़ मिला हुआ है, जैसे यूरिया डाई पोटाश उसी पर है। तो ऐसी बात नहीं है, छिलका में भी है और अंदर में भी है, लेकिन छिलका जो है आपके पाचन क्रिया को मजबूत करेगा, क्योंकि जो फाइबर उसी में है,
और वो अच्छा आपको से उसको धो के गर्म पानी में। मैंने उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन उसी तरह हम लोग गेहूं को अगर मोटा खाते हैं और चाहे चोकर युक्त आटा वाला खाते हैं, बहुत लोग तो क्या करता है कि चोकर को बाहर से खरीद कर 100 ग्राम 150 ग्राम उसमें डाल देता है। जितने मोटा हम खाएंगे, आप कोशिश करें कि गेहूं के साथ जौ, बाजरा, मकई, मूंग वगैरह डाल के उसको पिसवाएं, मिक्स आटा। तो हमको लग रहा है कि सब लाइफ स्टाइल को अगर मेंटेन कर लें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के सवाल ही नहीं है जी। कोलेस्ट्रॉल इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल किसी को बढ़ ही गया, तो अचानक आपको लग रहा है कि हमको, मैंने इसका सिम्टम है कि इस रीजन में यहाँ पर एक दिन अगर दर्द करता है, 2 दिन दर्द करता है, तो आप, बहुत लोग सोचता है कि गैस हो सकता है। लेकिन अगर लगातार 5-10 दिन अगर दर्द कर रहा है, यहाँ पर हेवी फील हो रहा है, तो समझिए कि इसको खून मोटा हो रहा है और हार्ट की संभावना बढ़ रही है। तो तुरंत हम दर्शक को यही बोलेंगे आपके माध्यम से, उनको एक लहसुन एक ठो ही नहीं कि पूरा गोटा नहीं, एक लहसुन को छील लें और सुबह में उसको चबाना नहीं है, निगल कर गर्म पानी पी लें। तो हमको लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर में ना ये आपको यहाँ से दर्द हटा देगा, क्योंकि तुरंत तो उसमें पावर है कि लहसुन में कि खून की जो गाढ़ापन को धीरे धीरे कम करेगा। जैसे थोड़ा हल्का हुआ तो मेथी भी इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मेथी को 1 चम्मच ले लें, रात में 1 गिलास गर्म पानी, शीशा के गिलास में कोशिश करना चाहिए रख लें, थोड़ा गर्म पानी कर लें और 1 चम्मच मेथी उसमें डाल दें। 1 चम्मच मेथी डाल लें और डालने के बाद उसको छोड़ दें, सो जाए। जो सुबह में हम उठेंगे तो सब लोग का आदत है कि सबसे पहले पानी पीना है टॉयलेट जाने के पहले। तो उस पानी को, मान लीजिए कि हम 5 बजे उठ गए और चाहे 6 बजे उठ गए, तो 6 बजे में हम पानी पी लिए, जो ऊषा पान जिसको बोला जाता है, सुबह में उठकर। और उसके बाद हम लेटिन वोटिन जो भी हम कर लिए, तब 6 बजे के बाद 45 मिनट, मैंने 6:45 में इस पानी को हमको पिए, मेथी वाला पानी को जी। मेथी वाला पानी को पी के ऊपर से हम जो उसमें मेथी बचा हुआ उसको चबा के खा लें। अच्छा। तो हमको लग रहा है कि 1 से 1.5 महीना के अंदर में खून को नॉर्मल पोजीशन में ला देगा। आई जो यहाँ पर भारीपन था उसको दूर कर देगा। इससे भी थोड़ा मेथी तो अकेले काम कर देगा, मेथी में इतना। लेकिन मान लीजिए कि मेथी के साथ एक समस्या है कि आपको पीत को बढ़ाने लगेगा, वो पीत बढ़ाता। आप देखिएगा मेथी थोड़ा खा के देखिए तो उसमें लगेगा मुंह एकदम लार से भर गया। जी जी। खासकर जिनको लार कम बनता है उनको मेथी तो खाना ही चाहिए, और लार बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ा देगा। तो अगर इससे भी थोड़ा सा मेथी ठीक कर देगा। हम दर्शक को बता रहे कि सबसे इजी तरीका है मेथी, लेकिन अगर मेथी से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं कि हमारा पीत भी भड़के नहीं, इन्हें कि मान लीजिए कि हमको बैलेंस रखना है कि अगर हम बात को अगर घटा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम पीत को बढ़ा दें, अच्छा कफ को बढ़ा दें। तो इस सब के लिए अच्छा उपाय है कि 50 ग्राम काली जीरी ले लें। जीरा नहीं, बहुत लोग क्या करता है कि काला जीरा मांग देता है दुकानदार से, तो वो काला जीरा मंगरैला को दे देता है। तो काली जीरी हम बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं काली जीरी 50 ग्राम। देखने में कैसा होता है? वो जीरा जैसा काला रहता है। अच्छा अच्छा। है ना? तो काली जीरी बोलना है। मैंने जहाँ छोटा मोटा आयुर्वेदिक कुछ जैसे जमशेदपुर में हम लोग बोल रहे हैं तो बसावा सिंह की यहाँ नाम ही है, ओपन भी करना पड़ रहा है क्योंकि नाम तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी दर्शकों को जमशेदपुर में काली जीरी वहाँ पर मिल जाएगा। और भी भंवरलाल के यहाँ मिलता है। अच्छा हाँ, बहुत जगह जमशेदपुर में धीरे धीरे कॉमन होते जा रहा है। तो एकदम जीरा जैसा काला रहता है। 50 ग्राम उसका रेट हमको लग रहा है कि 10 साल पहले 120 रुपये किलो था, लेकिन आज 1200 रुपये 1400 रुपये किलो चल रहा है, इतना महंगा हो गया। तो 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, अजवाइन पेट को ठीक रखेगा, और 250 ग्राम मेथी। 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम। 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी को मिलाकर, बहुत लोग क्या करता है उसको पाउडर बना देता है। पाउडर नहीं बना, वो व्हाट्सअप का फार्मूला आया हुआ है, तो हम लोग पाउडर नहीं बनाना है। उसको हम ले लिए और एक बोतल में, जो शीशा का बोतल खासकर रख लिए, और रखने के बाद 1 चम्मच, जैसे मेथी को हम लोग करे थे उसी तरह इसमें से 1 चम्मच हम रात में डाल दिए, और सुबह में वहीं 45 मिनट के बाद इसको पहले पानी को पी लिए और ऊपर से चबा चबा के खा लिए।
और एक तो और इसमें ध्यान रखना है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो किसी को, चाहे बीपी बढ़ा हुआ हो, चाहे शुगर बढ़ा हुआ हो, उनके लिए है कि सबसे पहले मीट मछली मुर्गा छोड़ें। उसके छोड़ने के बाद ही इसका प्रयोग करें कि काली जीरी, अजवाइन और मेथी का। तो हम बहुत आदमी पर इसको पता ये मैंने ये करवा चुके हैं, इसका उपयोग करवा चुके हैं और आशातीत सफलता मिला है। अच्छा, एक सवाल है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल होने से बोलते हैं कि तेल, घी ये सब वर्जित करना है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो बोलता है, लेकिन आप शुद्ध चीज़ खाइए ना। हम तो बोलते हैं, हम बहुत आदमी को हार्ट का बीमारी अभी अटैक नहीं किया है, हम बहुत आदमी को हार्ट का जो ऑपरेशन डॉक्टर बोला था कि नहीं इसको ऑपरेशन करवाना ही है, तो हमारे पास एक ऐसा नाम है जो उनको हम ऑपरेशन तो करना ही नहीं दिया और केवल इसी प्रयोग से हम उसको ठीक रख लिए। और जो लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि घी का बात बोली, तो घी अगर खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो शुद्ध देसी गाय का घी खाना है, मैंने देसी गाय का खाना है। बाजार में जो नहीं, बाजार में तो कल्पना मत करिए कि बाजार में आपको मिलेगा। उसके लिए आपको गाय पालना पड़ेगा या किसी को बोल दीजिए कि हमको थोड़ा दे दो घी, है ना। अगर कोई आपके जान पहचान है तो उसकी 1 चम्मच रोज खाइए। देखिए, आप जो पहला क्वेश्चन की कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो अगर HDL मान लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए कि रहना चाहिए एबव 40 से ऊपर रहना चाहिए, और आपका 80 है, 90 है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल भी उसी तरह पीक पॉइंट में भागा हुआ है, तो आपको अटैक नहीं करने देगा। अच्छा। इतना उसमें पावर है कि वो बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर तकदीर आपका खराब है, अब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल एकदम 40 है या 38 है या 35 है, तो आपको अटैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इतना उसमें पावर है। तो अब बोलिएगा, क्वेश्चन आपको होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, इसका बैलेंस कैसे किया? हाँ, तो हमारा खाना नहीं पच रहा है, चाहे हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं, चाहे खाने का तुरंत बाद पानी पी ले रहे हैं, बहुत सारा फार्मूला है जो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं। सबसे पहले है कि मैक्सिमम 99% आदमी खाने के तुरंत बाद गटर गटर पानी पी लेता है। वो किसी तरह नहीं पीना है, जो इसमें है कि 1.5 घंटा के बाद ही पानी पीना है। नहीं तो मान लीजिए कि आप लोग दर्शक को, आपके माध्यम से मैं दर्शक को यही बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप खाना खा लिए, तो लोगों से हम पूछते हैं कि खाना के बाद पानी क्यों पी रहे हैं? तो खाना को पचाने के लिए। अब बताइए, खाना हम खाए यहाँ पर, अंदर में अग्नि जल रहा है, हम पानी पी लिए तो अग्नि को जलाएगा कि बुझाएगा? बुझा देगा। तो खाना वहीं पर सड़ना चालू करेगा, सड़ के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो पानी को तो हम 1.5 घंटा के बाद पिए, और शुद्ध सरसों तेल या घी का प्रयोग 1-1 चम्मच खाइए। हम तो बोल रहे हैं 1-1 चम्मच खाइए। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मैंने HDL अगर बढ़ गया, लो कोलेस्ट्रॉल भी अगर कभी खुदा न खास्ता बढ़ गया है, लेकिन वो ओरिजिनल चीज़ नहीं बढ़ने देगा, तो निश्चित रूप से आपको बचा लेगा। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज या योग का क्या भूमिका है? ये तो बहुत बड़ी भूमिका है। योग तो सब बीमारियों का कंट्रोल में कर लेगा, तो चूंकि संयमित करता है शरीर को, माने संयम में रखता है। तो आपको जिसे बोलते हैं ना कि आप भी जब योग जानती हैं बारे में, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट सु कर्मसु युक्त स्व प्रावबोध से योगो भवति दुखा। मतलब योग करने से आपका आचार विचार, रहन सहन, खान पान में परिवर्तन आएगा ही, इसमें किंतु परंतु नहीं है, बशर्ते कि सही दिशा में सही विधि से योग कर रहे हैं। तो इसमें खासकर कपालभाति की भूमिका मेन है। कपालभाति, मान लीजिए कि पेट को ठीक कर लिया, तो जो भी आप खाना खा रही हैं आराम से पच जा रहा है, पच गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सवाल ही नहीं है। डॉक्टर ही इजी वे में जानता है कि अगर हम बता देंगे तो हमारे पास दवा नहीं खाएगा, तो खून को पतला होने के लिए सालों आजीवन दवा खिलाएगा। हम लोग दवा खिलाते नहीं हैं, तो हम लोग खाना को, कपालभाति को आसन तो करेंगे ही, वो आसन करना है थोड़ा शरीर में गर्मी लाने के लिए, लेकिन अगर हम पेट को ठीक कर लिए, कपालभाति पेट को ठीक करता है, और लीवर को ठीक कर लिए तो हार्ट और लीवर दोनों पैरेलल है। अगर मान लीजिए कि हमारा लीवर एकदम मजबूत है, तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, और भगवान ने एक ऐसा रचना रचा है लीवर को कि सांस के अंतिम दिन तक रीजेनरेट होता है, मतलब बनता है। तो वो अगर एकदम मजबूत है, तो जो भी शरीर में अन्न जा रहा है, खाना जा रहा है, वो अच्छा से पचा रहा है, तो अब वो कोलेस्ट्रॉल, चाहे शुगर, चाहे बीपी, चाहे पार्किंसन, पैरालिसिस होने का सवाल ही नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। दर्शकों से एक अनुरोध है, अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह के और भी ढेर सारे प्रोग्राम हम आपके सामने ला सकें। आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। नमस्कार। नमस्कार।